हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक और नई क्लास को आपके सामने। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके, किसी भी कक्षा के दो जीवांत घटक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, बी शिक्षक एवं शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के लिए कितने स्तर हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही आंसर होगा डी 4। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फिलिंग द ब्लैंक्स को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। तो आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी मलयालम और सी हिंदी, डी तेलुगु। तो बताइए कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा सी हिंदी, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, लेड LAD का फुल फॉर्म बताइए। आपके ऑप्शन है ए भाषा समागम प्रविधि और बी अधिगम उपार्जन प्रविधि, सी भाषा उपार्जन प्रविधि, डी भाषा विज्ञान समागम प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा सी भाषा उपार्जन प्रविधि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए उत्पाद मूल्यांकन द्वारा, बी उद्देश्य आधारित मूल्यांकन द्वारा, सी प्रक्रिया मूल्यांकन और डी रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए उत्पाद मूल्यांकन द्वारा। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। तो आगे इस सीरीज़ के OMR क्वेश्चंस हमारे यहीं समाप्त होते हैं। बाकी अदर OMR सीरीज़ आपको जल्द से जल्द और मिलेंगी, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि इनमें से भी कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेगा। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इन फिलिंग द ब्लैंक्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे भारत देश में लगभग फिलिंग द ब्लैंक से ऊपर भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा 800, यानी कि 800 भाषाएं हैं। यानी कि हमारे भारत देश में लगभग 800 से ऊपर भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा के दो महत्व फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो इस कौन कौन से दो महत्व हैं भाषा के? तो आपके हैं, पहला महत्व है सामाजिक संबंधों के लिए जरूरी। दूसरा महत्व है आपका विचारों के आदान प्रदान के साधन। यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारी भाषा होती है वो विचारों के आदान प्रदान की साधन होती है, और सामाजिक संबंधों के लिए भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। तो इसका आपका आंसर होगा पहला शाब्दिक रूप और दूसरा अशाब्दिक रूप। तो ये भाषा के दो रूप होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। फ्लैंडर्स की वर्ग प्रणाली फिलिंग द ब्लैंक्स भागों में विभाजित है। तो इसका आंसर होगा 10, यानी कि फ्लैंडर की वर्ग प्रणाली 10 भागों में विभाजित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स की वर्ग प्रणाली के प्रमुख भाग फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसके आंसर होंगे छात्र कथन, और दूसरा शिक्षक कथन, और तीसरा मौन। तो फ्लैंडर्स की वर्ग प्रणाली के प्रमुख भाग छात्र कथन, शिक्षा कथन और मौन हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह विचार फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका आंसर है पतंजलि, यानी कि यह विचार पतंजलि का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र का पहली बार फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा प्रतिपादन किया गया। इसका आंसर होगा केंद्रीय शिक्षण सलाहकार बोर्ड द्वारा त्रिभाषा सूत्र का पहली बार प्रतिपादन किया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। कक्षा कक्ष के अंत्य क्रिया के फिल इन द ब्लैंक्स दो प्रकार होते हैं। तो ये आपके कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? परस्पर संवाद और दूसरा सहयोगपूर्ण सीखना। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोब निरीक्षण प्रणाली का फिल इन द ब्लैंक्स में निर्माण हुआ। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1969 में, यानी ग्लोब निरीक्षण प्रणाली का जो निर्माण हुआ वो आपका वर्ष 1969 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा किया गया है। तो आपके आंसर होगा इसका एडिथ मिलर एवं बेंटली द्वारा समान कथन वर्ग प्रणाली का विकास किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आप आएगा उद्दीपक, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश होता है एक उद्दीपक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण में जिस भाषा का सदैव प्रयोग होता है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसका क्या कहते हैं? इसको शाब्दिक संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण में जिस भाषा का सदैव प्रयोग होता है उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, मौखिक संप्रेषण में तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होता है। तो किस रूप में होता है? मौखिक रूप में होता है, यानी कि मौखिक संप्रेषण में तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में ही किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मौखिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, लिखित संप्रेषण के प्रमुख फिल इन द ब्लैंक्स दो लाभ हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक, और नंबर 2 क्रियान्वयन में सुविधा। तो इसके दो लाभ हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चिंतन एक फिल इन द ब्लैंक्स मानसिक प्रक्रिया है। किस तरह की मानसिक प्रक्रिया है? तो चिंतन एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, सृजनात्मकता का आशय फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका आंसर होगा उत्पन्न करना और सृजन करना, यानी कि सृजनात्मकता का आशय उत्पन्न करना या फिर सृजन करना होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जीवन कौशल का अभिप्राय फिल इन द ब्लैंक्स है। जीवन जीने, यानी कि इसका आंसर होगा जीवन जीने की कला से संबंधित, यानी कि जीवन कौशल का अभिप्राय जीवन जीने की कला से संबंधित होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रबंधन कौशल की दो विशेषताएं फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपके आंसर है नंबर 1 सर्वव्यापी और दूसरा उद्देश्यपूर्ण, यानी कि प्रबंधन कौशल की दो विशेषताएं सर्वव्यापी और उद्देश्यपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशाब्दिक संप्रेषण के दो रूप हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आपका पहला रूप है इसका आँखों का संबंध, दूसरा चेहरे के हाव भाव। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किम्बाल यंग के अनुसार आत्मा का विकास फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक क्षेत्र, यानी कि किम्बाल यंग के अनुसार आत्मा का विकास सामाजिक क्षेत्र में होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निबंध के भाग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। नंबर 1
व्याख्या, उपसंहार और प्रस्तावना, यानी कि निबंध में जो भाग होते हैं उनको हम बोलते हैं व्याख्या, उपसंहार और प्रस्तावना। 3 भाग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पत्र का सशक्त माध्यम फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पत्र का सशक्त माध्यम जनसंचार है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, पत्र विचारों की प्रस्तुति फिलिंग द ब्लैंक से करने में सहायक है। इसका आंसर होगा स्वाभाविक रूप, यानी कि पत्र विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कहानी का मुख्य उद्देश्य फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसका आंसर होगा मनोरंजन करना, यानी कि कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सहचर्य विधि की प्रणेता फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो कौन है? मारिया मोंटेसरी, यानी कि मारिया मोंटेसरी सहचर्य विधि की प्रणेता हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वाचन का सामान्य आशय फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पढ़कर सुनना, यानी कि वाचन का सामान्य आशय पढ़कर सुनना होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स प्रमुख साधन है। तो इसका क्या आंसर होगा? कक्षा कक्ष, यानी कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का कक्षा कक्ष प्रमुख साधन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वे प्रश्न जो पाठ को समझाने के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा बोध प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं कुंजी, यानी कि प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्नों के 2 प्रकार होते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न, दूसरा प्रस्तावनात्मक प्रश्न। तो ये आपके 2 प्रकार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो आंसर होगा आपका सरल व छोटे। अगला प्रश्न, जिन प्रश्नों के उत्तर छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर देते हैं वे फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो आंसर होगा आपका प्रत्याय स्मरण प्रश्न। उनको हम प्रत्याय स्मरण प्रश्न कहते हैं। सर्वप्रथम निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स ने किया। इसका आंसर होगा होरकमैन ने, यानी कि सर्वप्रथम निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग होरकमैन ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिचर्या के आवश्यक भाग फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इसका आंसर होगा नंबर 1 शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, बी समस्या और चौथा होगा आपका मूल्यांकन, यानी कि परिचर्या के आवश्यक भाग शिक्षक, शिक्षार्थी, समस्या और मूल्यांकन होते हैं। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।